मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा मन हर्षित हो जाएगा। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करने का निर्णय लिया है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें समझनी होगी आज, कि इस संदेश में एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है जिसे जानकर तुम अपने जीवन में अनदेखी कर चुके हर उस महत्वपूर्ण अवसर को देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव जी ने भेष बदलकर आपके घर आने का निर्णय लिया है। हाँ, आपने सही सुना, वह स्वयं तुम्हारे घर आए हैं। लेकिन एक बात है जो तुम्हें जाननी होगी, उन्हें पहचानना आसान नहीं है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। वह तुम्हारे घर किसी अजनबी के रूप में आएंगे, शायद किसी भिक्षुक, साधु या किसी और रूप में। इसीलिए ध्यान रखना, किसी भी अजनबी को अनदेखा करने की भूल मत करना। आज भगवान भोलेनाथ ने यह संदेश भेजा है कि वह अपने सच्चे भक्तों का मनोकामना पूरी करने आए हैं। इस समय तुम्हारे दरवाजे पर एक सुनहरा अवसर खड़ा है। क्या तुम इसे पहचान पाओगे? यही तो परीक्षा है। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वह भगवान का अनादर न करें। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और टाइप करें ओम नमः शिवाय। जो भी सच्चे भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करेगा, उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूं। एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ अपने एक भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए उसके घर भेष बदलकर आए थे। उस भक्त का नाम मधुसूदन था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति में अद्भुत श्रद्धा थी। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने साधारण व्यक्ति का भेष धारण किया और उसके घर के सामने बैठे मधुसूदन ने उन्हें देखा और तुरंत उनके पास जाकर उनसे पूछने लगे, महाशय, आप कौन हैं और यहां क्यों बैठे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, मैं एक साधु हूं और भिक्षा मांगने आया हूं। मधुसूदन ने अपने घर की स्थिति को ना देखते हुए भी अपने पास जितना था उतना उन साधु को भिक्षा में दे दिया। उस समय उसकी पत्नी ने पूछा, हमारे पास तो खुद के खाने को कुछ नहीं है, फिर भी आपने इन्हें सब कुछ दे दिया। मधुसूदन ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण साधु नहीं है। मुझे लगता है कि यह स्वयं भगवान है। और तभी भगवान भोलेनाथ ने अपना असली रूप दिखाया और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान बोले, मधुसूदन, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रिय बच्चे, इस कहानी का यही अर्थ है कि जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने आए तो उन्हें पहचानने की कोशिश करो। उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार की कमी ना आने दो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो चुका है। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ ने जब अपने भक्त मधुसूदन की परीक्षा ली थी, वह सिर्फ उसकी भक्ति की गहराई को देखना चाहते थे। भक्ति का असली स्वरूप त्याग और सेवा में छिपा होता है। और जब यह स्वरूप हमें भगवान के सामने प्रस्तुत करना होता है, तब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। भगवान भोलेनाथ को अपने भक्तों की सेवा का आशीर्वाद देने में बहुत ही आनंद आता है। आज भी अगर तुम अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ को अपने सामने देखोगे तो वह तुम्हारे भक्ति और त्याग की परीक्षा लेने के लिए आएंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी श्रद्धा को हर परिस्थितियों में अडिग रखते हैं, जो भगवान भोलेनाथ का अनादर नहीं करते बल्कि हर स्थिति में उन्हें अपने साथ मानते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर है। इस समय तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होगा। भगवान तुम्हें केवल संपत्ति और धन के रूप में ही नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और संतोष के रूप में भी आशीर्वाद देने आए हैं। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, टाइप करें ओम नमः शिवाय और भगवान भोलेनाथ के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। जो भी यह करेगा उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी होगी। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। ओम नमः
शिवाय सर्वम मंगलम मंगल्य सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। इस मंत्र को जितनी बार हो सके पूरे मन से जपना। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहेगा प्रिय बच्चे। भगवान भोलेनाथ ने आज तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है उसे सहेज कर रखना। भगवान ने जब मधुसूदन की परीक्षा ली थी तब उन्होंने उसे सिर्फ धन और संपत्ति ही नहीं बल्कि ज्ञान, शांति और संतोष भी दिया था। यही सच्चा आशीर्वाद होता है। महादेव जी ने भेष बदलकर तुम्हारे घर आने का जो निर्णय लिया है वह इसलिए है क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर उस मौके को पहचानो जो तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। उनके इस आशीर्वाद का अनादर मत करना। उनके द्वारा दिए गए इस महत्वपूर्ण संदेश को सहेज कर रखना और अपने जीवन में उन्हें आत्मसात करना। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि इस साल में तुम्हें महादेव की विशेष कृपा से वह सब प्राप्त होगा जिसका तुमने कभी सपना देखा था। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में असीम सफलता और समृद्धि लेकर आएगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में केवल महादेव पर विश्वास बनाए रखना है और हर दिन उन्हें अपने हृदय में बसाकर आगे बढ़ना है। जब तुम अपने मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण करते हो तो हर बाधा अपने आप ही दूर हो जाती है। यह विश्वास तुम्हें हर प्रकार की समस्या से उबारता है और तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ नया सीखो। यह सीख तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाएगी और तुम्हें मेरे और करीब लाएगी। हर वह कदम जो तुम मेरे नाम के साथ उठाते हो वह तुम्हारे लिए सफलता की नई राहें खोलता है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच के उस दिव्य संबंध का प्रतीक बनता है जो तुम्हें हर कठिनाई से सुरक्षित रखता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। जब हम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ महादेव को स्थान देते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन को खुशियों, समृद्धि और शांति से भर देती है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। यह 108 अंक तुम्हारे लिए विशेष है और महादेव के आशीर्वाद को साकार करने का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबारता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो
तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई हो। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वह जीवन के हर पहलू में मेरी कृपा का अनुभव करता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के स्मरण से करते हो तो यह एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे दिन को सफल बनाती है और तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखते हो तो मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाती है। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। इसे स्वीकारो और इससे कुछ नया सीखो। जब तुम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो और मेरी कृपा का लाभ प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो क्योंकि यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है और तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव कराता है। अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो। तुम असीम शक्ति के मालिक हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिरता और शांति प्रदान करेगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो क्योंकि हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। याद रखो, देर से ही सही लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाओ क्योंकि यही तुम्हें मेरे और करीब लाती है। अपने मन को हर प्रकार की लालसा से मुक्त करो। जब तुम अपने मन को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा होता है वह मेरे आशीर्वाद का सच्चा पात्र है। अपने हृदय में प्रेम और दया बनाए रखो क्योंकि यही गुण तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकारो। जब तुम हर स्थिति को मेरे दृष्टिकोण से
देखते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल शांति और संतोष का अनुभव होता है। जो व्यक्ति विनम्रता के साथ अपने जीवन को जीता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। विनम्रता तुम्हें हर व्यक्ति के प्रति सम्मान सिखाती है और तुम्हें मेरे और निकट लाती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा अंतिम दिन हो। अपने हर क्षण को पूर्णता के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। यह सोच तुम्हें मेरे आशीर्वाद का अनुभव कराएगी और तुम्हारे जीवन में असीम खुशियों का संचार करेगी। अपने जीवन में केवल सच्चाई को अपनाओ। सच्चाई ही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाएगी और तुम्हें हर प्रकार के संकट से दूर रखेगी। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही सच्चा साधक है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखते हो तो मेरा आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है और तुम्हें हर तरह की समृद्धि का अनुभव कराता है। अंततः यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। से जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो। आत्मा की सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यहीं रह जाएगी, इसलिए इन चीजों के लिए क्यों रो रहे हो? जो बीत गया वह बीत गया। अब जो जीवन बचा है उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियां हैं और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। इसीलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। ये सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। ये सपने तुम्हारे मन में डर पैदा कर देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। तुम्हें बुरे सपनों के कारण अच्छे नींद का अभाव होता है और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाए तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूं कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे तुम्हारी दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी
पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी